अब आगे देखिए भाइयों और बहनों, सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार। सत्य पुरुष कौन? कबीर परमात्मा। वर्तमान में कबीर परमात्मा का अवतार कौन है, कहां है, कैसा है? वर्तमान यानी वर्तमान पिछली पीढ़ी का समय, जो हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, लाइव आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इस समय की बात हो रही है। सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार। अवतार की परिभाषा आपने ऊपर देख ली है, पढ़ ली है कि अवतार कौन होते हैं, कैसे होते हैं और अवतार कैसे बनते हैं। जो सत्य साधना तथा तत्व ज्ञान का प्रचार परमेश्वर के पूर्वोक्त परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे, जैसे धर्मदास जी, नानक जी, दादू जी, घीसा जी, जिससे आपसी प्रेम था, एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे, असहाय व्यक्ति की मदद करते थे, वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने प्रदान किया। लेखक क्या कह रहा है? डॉक्टर सूरज पाल सरदार MA PhD, धरती पर अवतार पुस्तक का लेखक, फिर अपनी अज्ञानता को झोंक दिया और संत रामपाल जी को फिर से क्या साबित कर दिया? कबीर जी का भेजा गया अवतार। ध्यान से पढ़िए, वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने प्रदान किया है। कब किया? मार्च 1997 को फाल्गुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब भाइयों और बहनों, लेखक समझ नहीं पाया पूरे मैटर को, यह समझ नहीं पाया। पहले तो परमात्मा ने इसी के हाथों से अवतार की परिभाषा लिखवा दी जो सत्य है। आगे चल के इसने संत रामपाल जी को कबीर जी का अवतार लिख दिया, घोषित कर दिया, लेकिन अवतार की परिभाषा भूल गए कि अवतार की परिभाषा मैंने क्या लिखी थी। अब ये वीडियो तो हमने देख लिया कि मार्च 1997 में दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अगर 1997 में ही कबीर जी ने संत रामपाल जी को सतनाम मंत्र देने का आदेश देकर यदि अंतर्ध्यान हुए, तो संत रामपाल जी तो भाई 1997 से पहले हजारों आत्माओं को सतनाम मंत्र दे चुके थे। अरे 1994 से नाम दीक्षा दे रहे हैं संत रामपाल जी, और हजारों को संत रामपाल जी ने सतनाम की दीक्षा दे दी थी। आप लोगों के अनुसार कबीर परमात्मा के मार्च 1997 में मिलने से पहले। तो बताओ, आप लिख रहे हो कि आदेश तो हुआ सतनाम देने का 1997 में, तो क्या संत रामपाल जी मनमुखी रूप से ही 1994 से नाम दीक्षा दे रहे थे, सतनाम दे रहे थे? भाइयों और बहनों, यही गूढ़ ज्ञान है, यही संकेत हैं, और जानबूझकर परमात्मा ने ये संकेत छोड़े हैं, वरना आज आप और हम उनको पहचान नहीं पाते कि ये खुद ही कबीर भगवान है। अगर मार्च 1997 में संत रामपाल जी को सतनाम देने का आदेश हुआ है, तो 1994 से 97 के बीच में हजारों को संत रामपाल जी ने सतनाम की दीक्षा दी है। आज भी जिंदा हैं वो भगत आज भी जिंदा हैं जिन्होंने मार्च 1997 से पहले सतनाम की दीक्षा ली है। तो बताइए फिर संत रामपाल जी को 97 से पहले किसने आदेश दिया? क्योंकि ये खुद ही कबीर भगवान है, खुद ही कबीर परमात्मा है। भाइयों और बहनों, यही संकेत है, हमने इसी से समझना पड़ेगा। और मार्च 1997 में कोई कबीर जी सतलोक से आके संत रामपाल जी को नहीं मिले थे। अगर है कोई प्रूफ, है कोई एफिडेविट, तो बता दीजिए। अरे संत रामपाल जी तो बिना सबूत के कोई बात करते ही नहीं है, उनकी खासियत है। अगर मार्च 1997 में उनको सतलोक से आकर कबीर भगवान मिले थे, तो कोई प्रमाण है इसका, कोई सबूत है इसका? अरे खुद कबीर भगवान किसको मिलेगा? और खुद को चाहे 72 बार मिले, उनकी मौज, उनकी मर्जी। जैसे काशी के भंडारे में खुद ही केशव बंजारा बन के आ गया, दूसरा रूप बना के आ गया परमात्मा, तो इसी प्रकार इनकी मौज परमात्मा की। ये तो खुद ही कबीर परमात्मा है, इनको भला दूसरा परमात्मा कौन आके मिलेगा? क्या दो परमात्मा होते हैं सृष्टि में? तो ये सारे संकेत हैं भाइयों और बहनों, संकेत। गुरुदेव अपने आप को छुपाते हुए
अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए अपने आप को परमात्मा से भिन्न दर्शाते हुए इस प्रकार की बातें लिख रहे हैं। लेकिन हमने उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपने परमेश्वर की, अपने गुरुदेव भगवान की वास्तविक स्थिति को पहचानना पड़ेगा। दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। अब भाई और बहनों, दास ने पहले भी कहा था कि जब तक कोई भगत अपने गुरुजी के आशीर्वाद से अपने गुरुजी की ही वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं होगा, जब तक उस भगत का यह कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि उसके गुरुजी कबीर जी है या कबीर जी के द्वारा भेजे गए कोई संत हैं, तब तक वो भगत गलतियां ही गलतियां करेगा। और ये लेखक गलतियां कर रहा है। पीछे तो लिख रहा है कि सत्य पुरुष के अवतारों की जानकारी, कि सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म खुद ही सतलोक से सशरीर प्रकट होता है। और यहां लिख रहा है कि संत रामपाल जी को कबीर जी ने भेजा था, उनको आके ज्ञान दिया था। और आगे इसी लेखक के हाथों से आपको लिखा हुआ दिखाएंगे कि संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी खुद ही धरती पे प्रकट हैं। इस भाई का कोई सिर पैर ही नहीं है, सिर पैर ही। लेकिन हमने अपनी मतलब की चीजें निकाल लेनी है। परमात्मा ने उस भाई को निमित्त बना के या जैसे भी अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में सच्चाई लिखवा दी। अब जो हमारे मतलब की चीज है, जो हमारे विश्वास को बढ़ाएगी, उसको हम पकड़ लेंगे। और बाकी चीजें जो हमारे गुरुजी को परमात्मा साबित ना करे, वो लेखक की अपनी छोटी सोच है, उनको हम छोड़ देंगे। संत रामपाल दास जी महाराज भी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक है जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं। यानी यहां तो लेखक ने संत रामपाल जी को कबीर जी से भिन्न साबित कर दिया। क्या कह रहे हैं? संत रामपाल दास जी भी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक हैं। यानी जैसे धर्मदास जी थे, मलुक दास जी थे, गीसा दास जी थे, यानी उन अवतारों की तरह एक अवतार है, एक जीव है। उन अवतारों में से एक हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं। अब विश्व में शांति होगी, सर्वधर्म तथा पंथों के व्यक्ति एक होकर आपस में प्रेम से रहेंगे। पहले तुम तो रहना सीख लो आपस में प्यार प्रेम से। सत्सेवकों को लठ मारते हो, गालियां निकालते हो, मुकदमे करते हो, दुनिया को शिक्षा दे रहे हो। सर्वधर्म तथा पंथों के व्यक्ति एक होकर आपस में प्रेम से रहा रहेंगे। लेकिन कब? जब अपने गुरुदेव की वास्तविक स्थिति से परिचित हो जाएंगे, साध संगतियों के माध्यम से। राजनेता निरभिमानी, न्यायकारी तथा परमात्मा से डरकर कार्य करने वाले होंगे, क्योंकि आने वाले समय में राजनेता भी संत रामपाल जी के भगत होंगे। इसलिए उनमें कोई अभिमान नहीं होगा, न्यायकारी होंगे तथा अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमात्मा से डरकर कार्य करने वाले होंगे। जनता के सेवक बनकर निष्पक्ष कार्य किया करेंगे। धरती पर पुनः सतयुग जैसी स्थिति होगी। वर्तमान में धरती पर वह अवतार संत रामपाल दास जी हैं। अब घर घर में परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा होगी। तुम लोग कहां ज्ञान की चर्चा करने दे रहे हो? हम साथ संगत वाले भाई बहन साथ संगतियां रखवाते हैं, मालिक की चर्चा करते हैं, तुम लोग लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो और बात कर रहे हो घर घर में ज्ञान प्रचार की। तो होगी चर्चा घर घर में, लेकिन कब? जब सारी संगत साथ संगतियों से जुड़ जाएगी, अपने गुरुजी के बारे में जान जाएगी, जब मैनेजमेंट की कुसंगति से बाहर निकल जाएगी, उसके बाद जहां गांव व शहरों में तथा पार्कों में बैठकर ताश खेलते हैं। तुम कह ही नहीं सकते ये बात, यहां पर तुम लोगों को उलाना दे ही नहीं सकते। लेखक जो बात लिख रहा है ना कि पार्कों में बैठ के लोग ताश खेलते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों को स्टेडियम बना बना के दे रहे हो। अरे तुम लोगों को स्टेडियम बना बना के दे रहे हो बैडमिंटन खेलने के लिए। तुम लोग धनाना गांव वालों को कबड्डी खेलने के लिए 31 हजार रुपए दे रहे हो। तो तुम यहां बात लिख ही नहीं सकते कि लोग पार्कों में बैठ के ताश खेल के जो अपना समय बर्बाद करते हैं। तुम क्या कर रहे हो फिर? ये होती हैं दोगली बातें भाई और बहनों। जहां गांव व शहरों में तथा पार्कों में बैठकर ताश खेलते हैं, कोई राजनीति की बातें करता है, देखा? और ये खुद क्या कर रहे हैं भाई और बहनों? ये खुद क्या कर रहे हैं? 2019 में कांग्रेस के चमचे बन गए सतलोक आश्रम वाले, और 2024 वर्तमान में बीजेपी के चमचे बन के घूम रहे हैं और लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि जहां लोग राजनीति की बातें करके अपना समय बर्बाद करते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो फिर वर्तमान में राजनीतियां करके?
कोई अपने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं की अच्छे या निकम्मे होने की चर्चा करते हैं, वहां परमेश्वर की महिमा की चर्चा होगी तथा ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे ज्ञान पर विचार हुआ करेगा। करेंगे विचार सात संगति से जुड़ने के बाद। परमात्मा की महिमा करने मात्र से जीव पुण्य का भागी बनता है। फिर आप हम लोगों को महिमा करने से क्यों रोकते हो भाई? लेखक लिख रहा है, सतलोक आश्रम वाले लिख रहे हैं कि परमात्मा की महिमा करने मात्र से जीव पुण्य का भागी बनता है। अरे हम तो वही कर रहे हैं, अपने गुरुदेव भगवान की चर्चा ही करते हैं सात संगतियों में, उनको भोग लगाते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, उनके शब्द गाते हैं। फिर तुम क्यों पुलिस वालों को बीच में डाल के उनको शराब पिला के पैसे दे के हम भक्तों की पिटाई करवाते हो? क्यों तुम लोग सात संगति में आके विघन डालते हो? दोगली बातें भाई और बहनों, दोगली बातें। महिमा से तो पुण्य मिलता है, इसीलिए तो परमात्मा ने प्रेरणा करके सात संगतियां शुरू करवाई। अन्यथा कौन परमात्मा की महिमा कर रहा था? कोई भी नहीं कर रहा था, क्योंकि महिमा तो उस समय शुरू होगी जब हम अपने परमात्मा को पहचानेंगे। अभी तक तो कोई सात संगति के अभाव में अपने गुरु जी को पहचान ही नहीं रहा। केवल सात संगति वाले भाई बहनों ने अपने गुरु जी को पहचाना है कि हमारे गुरु जी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आए, ये स्वयं स्वयंभू परमात्मा है, कबीर परमेश्वर हैं, सहशरीर प्रकट हैं। उसके बाद में महिमा का लाभ मिलेगा भाई। परमात्मा की महिमा करने मात्र से भी जीव पुण्य का भागी बनता है। फिर शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जीवन सुखी बनाएंगे तथा आत्म कल्याण कराएंगे। धरती पर कलयुग में सतयुग जैसा समय आएगा। मेरा यानी लेखक का डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD का कल्याण भी वहीं से हुआ है। संपूर्ण विश्व में एकमात्र आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति स्थान है। लेखक कह रहा है कि मेरा भी वहीं से कल्याण हुआ है। अब आप सोच लेना लेखक का कहां तक का कल्याण हुआ होगा अगर जिंदा होगा तो। अगर शरीर छोड़ गया होगा तो दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, और अगर जिंदा है तो भाई साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा, तभी कल्याण संभव है। आगे चलिए भाई और बहनों, हमारे गुरुदेव भगवान कौन है, इनकी स्थिति को और अच्छे से जानने के लिए इसी पुस्तक के पेज नंबर 13 पे हम चलेंगे, जिसमें भाई बाले वाली जन्म साखी से प्रमाण है। भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण, एक महापुरुष के विषय में भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रहलाद भगत की भविष्यवाणी। भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण, संत रामपाल दास जी महाराज धरती पर अवतार हैं। भाई बाले वाली जन्म साखी में लिखा गया विवरण स्पष्ट करता है कि संत रामपाल दास जी महाराज जी वह अवतार है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी तथा संत नानक जी के पश्चात पंजाब की धरती पर अवतरित होना था। संत रामपाल दास जी महाराज 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा प्रांत, उस समय पंजाब प्रांत, भारत की पवित्र धरती पर श्री नंदराम जाट के घर जाट वर्ण में, और क्या कह रहा आगे, श्रीमती इंद्रो देवी की कोख से जन्मे हैं। गुड़ गोबर एक कर दिया सारा का सारा, अपने गुरुजी को 2 कोड़ी का मानुष साबित कर दिया। इंद्रो माई की कोख से, कोख यानी पेट से जन्म लेके 9 महीने का वो नरक भोग के फिर संत रामपाल जी बाहर आए हैं। अरे भाई, जो खुद मां के पेट में 9 महीने नरक भोग के बाहर आया है, वो कैसे हम जीवों का आत्म कल्याण कर देगा, कैसे हमारा उद्धार कर देगा? उसका तो उस मां के साथ में ऋण संबंध है। तो क्या लिख रहा है भाई, कोख से जन्म लेके आया है। श्रीमती इंद्रो देवी की कोख से जन्मे हैं। और आगे क्या लिखेगा देखना आप, आगे संत रामपाल जी को खुद ही कबीर घोषित करेगा कि संत रामपाल जी ही कबीर जी हैं और सहशरीर आए हैं। अगर संत रामपाल जी ही कबीर जी हैं और सहशरीर धरती पर आए हैं, तो फिर मां की कोख से कौन आया भाई? तो भाई और बहनों, जब तक भगत अपने गुरु जी की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति से परिचित नहीं होगा, वो ऊआ बाई बकेगा, ऊआ बाई। इसीलिए परमात्मा ने दास की ड्यूटी लगाई है, ताकि इन पुस्तकों में से निष्कर्ष निकाल के और भाई बहनों तक पहुंचाया जा सके वीडियो के माध्यम से। इस विषय में जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली में, जिसके प्रकाशक हैं भाई जवार सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाले बाजार, माई सेवा, अमृतसर पंजाब, तथा पंजाबी गली के प्रकाशक हैं भाई जवार सिंह कृपाल सिंह, पुस्तक वाले गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर पंजाब। इसमें लिखा है, अमर लेख इस प्रकार है। एक समय भाई बाला तथा मर्दाना को साथ लेकर सतगुरु नानक जी
भगत प्रहलाद जी के लोक में गए, जो पृथ्वी से कई लाख कोस दूर अंतरिक्ष में है। प्रहलाद ने कहा, हे नानक जी, आपको परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी तथा कलयुग में बड़ा भगत बनाया है। आपका कलयुग में बहुत प्रताप होगा। कौन कह रहा है? भगत प्रहलाद जी कह रहे हैं। जब नानक जी अपने दो शिष्यों बाला और मर्दाना को भगत प्रहलाद के लोक में लेके गए, ऊपर अंतरिक्ष में, यहां से लाखों कोस दूर, तो भगत प्रहलाद जी ने उनका आदर सत्कार किया और क्या कहा? प्रहलाद ने कहा, हे नानक जी, आपको परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी है तथा कलयुग में बड़ा भगत बनाया है। आपका कलयुग में बहुत प्रताप होगा। यहां पर प्रहलाद के लोक में पहले कबीर जी आए थे। प्रहलाद ने क्या कहा कि आपसे पहले मेरे लोक में कौन आए थे? कबीर जी आए थे। या आज आप आए हो, एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा, यानी कबीर जी जैसा ही महापुरुष होगा। तो कबीर जी जैसा महापुरुष कोई दूसरा है क्या पूरी सृष्टि में? भाई, नानक जी के रूप में जब परमात्मा नानक जी को जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी से सतलोक लेकर गए, तो वापस उनकी आत्मा को नीचे नहीं छोड़ा। उनकी आत्मा को तो परमात्मा ने मिनी सतलोक में बैठा दिया, क्योंकि अच्छी आत्मा थी नानक जी। वर्तमान में उनको जन्म देंगे या दे दिया होगा। और जब वापस आए तो नानक जी के रूप में फिर आगे की पूरी लीला कबीर परमात्मा ने खुद ही की थी। क्योंकि नानक जी के जीवन काल में फिर आप जी आगे जो चमत्कार देखेंगे ना, तो ऐसे चमत्कार परमात्मा ही करते हैं। भगत को चमत्कार करने की आज्ञा इस मार्ग में नहीं है। अगर उसके बाद नानक जी आत्मा थी, तो आत्मा को कबीर परमात्मा के नियम और मर्यादा अनुसार सिद्धियां दिखाने का, चमत्कार करने का आदेश नहीं है। एक भगत भला कैसे परमात्मा की मर्यादा तोड़ के बाला मर्दाना को आंख बंद करते ही श्रीलंका ले जाएगा समुद्र के ऊपर? कैसे यहां से लाखों कोस दूर भगत प्रहलाद के लोक में लेके जाएगा? वो तो अपनी भक्ति का नाश कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है वो तो। क्योंकि 650 साल पहले नानक जी परमात्मा के समकालीन थे, और नानक जी ने कबीर परमात्मा से काशी में जाके सतनाम की दीक्षा ली थी। तो नानक जी की तो फिर मर्यादा खंडित थी, क्योंकि वो तो अपनी सिद्धियां दिखा रहे थे, चमत्कार दिखा रहे थे। तो जब बेई नदी से परमात्मा नानक जी की आत्मा को सतलोक लेकर गए, उनके शरीर से निकाल के, तो जब वापस आए तो वो नानक जी नहीं थे, कबीर परमात्मा ने ही फिर नानक जी का रोल किया पूरा का पूरा। इसलिए यहां पर जो प्रहलाद जी है वो कह रहे हैं कि पहले यहां कबीर जी आए थे, या आज आप आए हो, एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। तो कबीर के समकक्ष कोई महापुरुष है क्या सृष्टि में? कोई नहीं है ना। और नानक जी की भूमिका भी कबीर जी ने की। तो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। किसके विषय में कहा जा रहा है? सतगुरु रामपाल जी के विषय में। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? खुद ही कबीर परमात्मा, खुद ही वो महापुरुष है। एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। इन तीनों के अतिरिक्त यहां मेरे लोक में कोई नहीं आ सकता। अब भाइयों और बहनों, अगर बात कही गई है तो सत्य है, झूठ हो नहीं सकती। अब सतगुरु रामपाल जी प्रहलाद के लोक में जाएंगे, क्योंकि क्या कह रहे हैं यहां प्रहलाद जी कि एक और होगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा, और वो भी मेरे लोक में आएगा। अब सतगुरु रामपाल जी आ गए वो महापुरुष। अब परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगत प्रहलाद के लोक में जाएंगे। और भाई सौभाग्य उन आत्माओं का जिनको परमात्मा भगत प्रहलाद के लोक में लेके जाएंगे अपने साथ में दिखाने के लिए। क्योंकि एफिडेविट भी तो बनाएंगे परमात्मा, इस कहानी को भी तो परमात्मा पूरा करेंगे। भगत प्रहलाद की जुबानी इस कहानी को भी तो परमात्मा पूरा करेंगे। तो भाई इस कदर गुरुदेव भगवान के चरणों में चिपट जाओ, दुनिया की तरफ देखना ही बंद कर दो, ताकि क्या पता आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों का नंबर आ जाए परमात्मा के साथ जाने का, ताकि हमारा विश्वास और दृढ़ हो। जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा, एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। इन तीनों के अतिरिक्त यहां मेरे लोक में कोई नहीं आ सकता। भगत तो बहुत हो चुके हैं, आगे भी होंगे, परंतु यहां मेरे लोक में वही पहुंच सकता है जो इन जैसी महिमा वाला होगा।
और कोई नहीं, इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहां कोई नहीं आ सकता। अब आप ये ना सोचना कि भाई ये तो तीनों के अतिरिक्त कोई आ ही नहीं सकता, तो फिर गुरुजी अपने किसी भगत को कैसे लेके जाएंगे? अरे जैसे नानक जी बाला और मर्दाना को ले गए, जैसे नानक जी बाला और मर्दाना को ले गए, क्योंकि भगत प्रहलाद तो खाली तीन के बारे में कह रहा है कि तीनों के अलावा कोई नहीं आ सकता, जबकि उस समय वहां बाला और मर्दाना भी तो थे। तो ये तो सतगुरु की अपनी रजा पे है, वो चाहे जितने लेके जा सकते अपने साथ में। परंतु यहां मेरे लोक में वही पहुंच सकता है जो इन जैसी महिमा वाला होगा। अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान तो उनसे भी बढ़ चढ़ के महिमावान होंगे आने वाले समय में, उनसे भी बढ़ चढ़ के थे तो वो भी कबीर परमात्मा के ही रूप स्वरूप, लेकिन उस समय वो ठीक का समय नहीं था। आज ये परमात्मा पूरी दुनिया का शहंशाह बन के राज करेगा, पूरी दुनिया इनके चरणों में नतमस्तक होगी। इसलिए आज सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो महिमा होगी संसार में, आज से पहले सतयुग से लेकर वर्तमान तक किसी की नहीं हुई होगी। इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहां कोई नहीं आ सकता। मर्दाने ने पूछा, हे प्रहलाद जी, अब ध्यान से सुनना, वो कौन होगा, क्या उसके लक्षण होंगे, कौन सी जाति में होगा, नीचे कहां की धरती पे होगा, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे भाई और बहनों। ये जो धनाना आश्रम, गुरुजी धनाना आश्रम में आएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम, सारी पोल खोल देगा परमात्मा। इसीलिए दास को निमित्त बनाया परमात्मा ने। कबीर जुलाहा थे, नानक जी खत्री हैं, वह तीसरा किस वर्ण अर्थात जाति से तथा किस धरती पर अवतरित होगा? मर्दाने ने कहा, हे प्रहलाद जी, आप जो तीसरे महापुरुष की बात कर रहे हैं ना, जो इनके जैसा महिमावान होगा, तो वो किस जाति में होगा और किस धरती पर अवतरित होगा, यानी वो प्रकट होगा। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? प्रहलाद भगत ने कहा, भाई सुने, ध्यान से सुने, नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा। क्योंकि प्रहलाद को भी वास्तविक स्थिति का नहीं पता, परमात्मा की वास्तविक स्थिति का नहीं पता है। तो क्या कह रहा है कि नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा। पंजाब की धरती पर और जाट वर्ण में। अब भाई, जिस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान दिल्ली मंडल में आए, गरीबदास जी ने पहले कह दिया था 350 साल पहले कि मुझे जो सतगुरु जिंदा महात्मा के रूप में आके मिले हैं कबीर जी सतलोक से, आगे क्या होगा? सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सूम जगाईसी। कि मेरा सतगुरु वो कबीर जिंदा महात्मा आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। और कब आए गुरुदेव भगवान? 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए। और 8 सितंबर 1951 के समय, जिस समय परमात्मा गांव धनाना में प्रकट हुए, उस समय हरियाणा प्रांत नहीं बना था। ये हरियाणा प्रांत पूरा ये पंजाब की धरती थी, पूरी पंजाब की धरती। ये हरियाणा प्रांत बना है 1966 में। हरियाणा प्रांत कब बना? 1966 में। और सतगुरु रामपाल जी भगवान कब प्रकट हुए? 1951 में। तो जिस समय गुरुजी आए थे भारतवर्ष की धरती पर गांव धनाना में, उस समय ये पंजाब की धरती थी, ना कि हरियाणा की। तो भगत प्रहलाद की बातें सत्य हो गई। नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा। और कौन से वर्ण में आए परमात्मा? जाट वर्ण में आ गए। सतगुरु रामपाल जी भगवान की सांसारिक दृष्टिकोण से कौन सी जाति मानी जाती है? जाट वर्ण। जबकि भगवान की कोई जाति वाति नहीं होती है, लेकिन परमात्मा कलयुग में अगर लीला करेगा तो फिर पूरी करेगा। तो परमात्मा पंजाब की धरती पर आए 8 सितंबर 1951 में सतगुरु रामपाल जी भगवान, और जाट वर्ण में ही आए। दोनों बातें सिद्ध हो गई। और तीसरी बात क्या है? तथा उसका प्रचार क्षेत्र शहर बरवाला होगा। यहां पर गलती से लेखक ने लिख रखा था बटाला, जो कि मिसप्रिंट हो गया था। परमात्मा ने इसको शुद्ध कर दिया। उसका प्रचार प्रसार क्षेत्र क्या होगा? बरवाला। यदि कोई ये कहे कि साहब वहां तो बटाला लिखा हुआ था, तो भाई पंजाब के बटाला शहर में आज तक कोई भी जाट वर्ण में साधु संत महात्मा पैदा नहीं हुआ। इसलिए गुरुदेव भगवान तो अंतर्यामी है, ये तो परमात्मा, इन्हें तो सब पता है
काल ने तो रोड़ा अटकाना था, मिसप्रिंट करवाना था, और उस समय बरवाला कोई ज्यादा जो है बल्कि पॉपुलर नहीं था। इसलिए लेखक ने भाई बाले वाली जन्म साखी में बरवाड़ा की जगह जो है वो बटाला लिख दिया, क्योंकि बटाला से वो जो है वो परिचित था। लेकिन अब संत रामपाल जी ने बताया कि अपने सत्संगों में अब इसको शुद्ध किया है कि ये बटाला नहीं बरवाला है, बरवाला। तो मर्दाना जी ने क्या कहा, जब उनकी दो भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हो गई कि वो महापुरुष पंजाब की धरती पे आएगा और जाट वर्ण में होगा, तो गुरु जी पंजाब की धरती पर आए और जाट वर्ण में आए लीला करने के लिए। अब तीसरी फैल कैसे हो जाएगी कि उस महापुरुष का प्रचार क्षेत्र क्या होगा, बरवाला। और ये धनाना धनाना धनाना, ये भविष्यवाणियों के अनुसार है। ये लेख संत रामपाल जी का असली जो आश्रम है भविष्यवाणियों के अनुसार बरवाला ही रहेगा। अगर हरियाणा में संत रामपाल जी रहेंगे तो बरवाला आश्रम में ही रहेंगे। धनाना फनाना कुछ नहीं है, ये तो अपने धार्मिक धंधे के लिए खोल दिए उनके परिवार ने। ये भविष्यवाणियां क्या कह रही है, ये झूठी नहीं हो सकती। लेकिन ये लोग इन भविष्यवाणियों को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। गुरुदेव के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी भाई बंधु मान बड़ाई अहंकार में आके ये इन चीजों को समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। जब अपने गुरुजी को नहीं पहचान पाए तो उनकी पुस्तकों में लिखे गए गहरे रहस्यों को कहां से समझ पाएंगे। तो ये तो संगत को मूर्ख बनाया जा रहा है, ज्योति पाठ और दान धर्म के नाम पर, लड्डू जलेबी बर्फी के नाम पर, अपने धार्मिक धंधे के लिए धनाना धनाना धनाना। ये बरवाला है, बरवाला। ये पुस्तक धरती पर अवतार पेज नंबर 13, उसमें नीचे जाके देख लेना। तथा उसका प्रचार क्षेत्र शहर बरवाला होगा। लेख समाप्त। विवेचन करो। अब कोई भाई बहन ये कहे कि वो तीसरे महापुरुष के बारे में जो लिखा गया है वो तो कबीर जी के बारे में लिखा गया है, और 1997 में आए थे कबीर जी, संत रामपाल जी को मिले थे, तो वो तो कबीर जी के लिए है। तो कबीर जी जो 1997 में आए थे वो कौन सा जाट जाति में थे? अरे वो जाट जाति में आए थे क्या? वो तो जुलाहा जाति में आए थे 650 साल पहले, और 1997 में वो किसी जाति में आए नहीं। तो यहां तो जाट वर्ण की बात कही गई है। तो 1997 वाला 5 मिनट के लिए आने वाला वो कबीर आप लोगों के अनुसार वो कौन सी जाट जाति में था? और जब वो आया 1997 में आप लोगों के अनुसार तो कहां आया, कहां आया? उस समय तो बरवाला आश्रम बना ही नहीं था, और ना कभी वो बटाला गया। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? सतगुरु रामपाल जी के लिए कहा है प्रहलाद जी ने। विवेचन। संत रामपाल दास जी महाराज वही अवतार हैं जो अन्य परमाणु के साथ साथ जन्म साखी में लिखे वर्णन पर खरे उतरते हैं। जन्म साखी में 100 वर्ष के पश्चात लिखा है, यहां पर सैकड़ों वर्ष पश्चात कहा गया था, जिसको पंजाबी भाषा में लिखते समय 100 वर्ष की जगह लिख दिया, क्योंकि मर्दाना ने पूछा था कि वह कौन से युग में नजदीक ही आएगा। तब भगत प्रहलाद ने कहा कि श्री नानक जी के सैकड़ों वर्ष पश्चात कलयुग में ही वह संत जाट वर्ण में जन्म लेगा। सतयुग त्रेता द्वापर की तो बात वो क्यों करेंगे, जब आगे अभी ये कलयुग शेष है तो भैया वो कलयुग की बात करेंगे। तो इसी समय के लिए कहा था, कलयुग में ही वह संत जाट वर्ण में जन्म लेगा। इसलिए यहां 100 के स्थान पर सैकड़ों ही न्यायोचित है, तथा प्रचार क्षेत्र बरवाला के स्थान पर बटाला लिखा गया है। इसके 2 कारण हो सकते हैं कि शहर बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा उस समय पंजाब प्रांत में सुप्रसिद्ध नहीं था, तथा बटाला शहर पंजाब प्रांत में प्रसिद्ध था। लेखनकर्ता ने इस कारण से बरवाला के स्थान पर बटाला लिख दिया। दूसरा, प्रिंट करते समय बरवाले की जगह बटाले प्रिंट हो गया है। एक विशेष विचारणीय पहलू है कि पंजाब के बटाला शहर में कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो इन महापुरुषों परमेश्वर कबीर देव जी व श्री नानक देव जी के समान महिमावान तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो। अब कबीर जी के समान ज्ञानवान दूसरा कौन हो जाएगा भाई? कबीर जी के समान महिमावान और कबीर जी के समान ज्ञानवान कोई सृष्टि में दूसरा हो सकता है क्या? तो क्या लिखा जा रहा है यहां पर गुरुदेव भगवान के द्वारा हमारी आंखें खोलने के लिए कि जो इन महापुरुषों परमेश्वर कबीर देव जी व श्री नानक देव जी के समान महिमावान
तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो। तो कबीर जी के समान ज्ञानवान तो खुद कबीर जी हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो संत रामपाल जी खुद ही कबीर परमेश्वर हैं। इस आधार से तथा अन्य प्रमाणों के आधार से तथा इस जन्म साखी के आधार से स्पष्ट है कि तीसरे महापुरुष कौन है? संत रामपाल दास जी महाराज है। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। मैं लेखक का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहां पर संत रामपाल दास जी महाराज नाम लिखा है। संत रामपाल जी कभी भी अपने नाम के आगे महाराज नहीं लिखेंगे, दास लिख सकते हैं। तथा इनका आध्यात्मिक ज्ञान भी इन दोनों महापुरुषों परमेश्वर कबीर जी तथा श्री नानक देव जी से मेल खाता है। आप देखेंगे दोनों फोटोकॉपी, जो जन्म साखी भाई बाले वाली, जो कि एक पंजाबी भाषा में है तथा दूसरी हिंदी में है, जो कि पंजाबी भाषा से ही अनुवादित है। इसमें कुछ प्रकरण ठीक नहीं लिख पाए हैं। जैसे पंजाबी भाषा में लिखा है कि जो इस जी हा कोई होवेगा ता एथे पहुंचेगा, यानी इनके जैसा कोई होगा तो यहां पहुंचेगा। और दा एथे पहुंचने का काम नहीं, किसी और के यहां पहुंचने का काम नहीं है। परंतु हिंदी वाली जन्म साखी में यह विवरण नहीं है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सिद्ध है कि लिखते समय कुछ प्रकरण बदल जाता है। फिर भी ढेर सारे प्रमाण जो इस पुस्तक धरती पर अवतार में अन्य महापुरुषों के द्वारा संत रामपाल दास जी के विषय में कहे गए हैं, वे भी इसी को प्रमाणित करते हैं। कहने का मतलब भाई और बहनों, हमारे गुरुदेव भगवान के ऊपर ये भविष्यवाणियां हैं, सारी की सारी बातें हैं। और ये सारी बातें परमात्मा ने पुस्तकों में लिखी भी है, थोड़ा थोड़ा सत्संगों में भी जिक्र किया है, लेकिन पुस्तकों में परमात्मा ने संकेतों में ज्यादा लिख दिया, ताकि समय आने पर मेरे बच्चे जब पुस्तक पढ़ेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उनका विश्वास और दृढ़ होगा। विशेष यदि कोई ये कहे कि जन्म साखी में लिखी व्याख्या संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी वाले के लिए है, क्योंकि वे भी जाट जाति से थे तथा छुड़ानी गांव भी पहले पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था, यह भी उचित नहीं लगती है। क्योंकि संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमैणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। गरीबदास जी ने क्या कहा कि जो मेरा सतगुरु है, जो मुझे जिंदा महात्मा के रूप में छुड़ानी में आके मिला था, वही सतगुरु आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा। दिल्ली मंडल यानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, तो गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा दिल्ली मंडल में आता है। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरणी सूम जगाईसी। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी के सतगुरु कौन? संत गरीबदास जी के सतगुरु पूज्य कबीर साहिब जी थे, और वही आएगा दिल्ली मंडल में। तो कौन आए दिल्ली मंडल में? संत रामपाल जी। तो कौन हुए गरीबदास जी के सतगुरु कबीर जी? स्वयं सतगुरु रामपाल जी। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी के सतगुरु पूज्य कबीर साहिब जी थे। पुराना रोहतक, जिला सोनीपत, रोहतक तथा झज्जर को मिलाकर एक जिला रोहतक था, दिल्ली मंडल में लगता था। यह किसी राजा के अधीन नहीं था, अंग्रेजों के शासनकाल में दिल्ली के अधीन था। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु यानी परमेश्वर, सतगुरु कौन? परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे। गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे सतगुरु कबीर परमेश्वर जी। यहां पर कोष्टक में गुरुदेव ने नाम भी लिख दिया। गरीबदास जी के सतगुरु परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे। तो कौन आया है दिल्ली मंडल में? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? गरीबदास जी के सतगुरु, स्वयं जिंदा महात्मा कबीर परमेश्वर हैं। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे, भक्तिहीन प्राणियों को जगाएंगे, सत्य भक्ति कराएंगे। तो आज सत्य भक्ति कौन करा रहा भाई? केवल सतगुरु रामपाल जी। ध्यान रहे, कबीर सागर में काल के दूतों ने मिलावट करके सत्य को न जानकर अपनी अटकलबाजी से असत्य प्रमाण दिए हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा लेखक ने भी दिया हुआ है। उसका नाश करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने अपने अंश अवतार संत गरीबदास जी द्वारा यथार्थ ज्ञान करवाया है, जो संत गरीबदास जी की अमृतवाणी रूप में है। अब देखो यहां पर क्या लिख दिया लेखक ने कि जो गरीबदास जी थे वो कबीर जी के अंश अवतार थे। अरे अंश अवतार तो ये काल भेजता है, आप जी खुद अपने हाथों से लिख रहे हो भाई। डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD, आपने पहले खुद लिखा कि अंश अवतार तो काल भेजता है, और यहां आप कह रहे हो कि कबीर जी ने गरीबदास जी को अपने अंश अवतार के रूप में भेजा। अरे गरीबदास जी के रूप में खुद ही कबीर परमात्मा थे, डबल रोल कर रहे थे भाई। आप जो भक्ति बोध पुस्तक से आरती करते हो, कभी करते हो क्या हाथ में लेकर भक्ति बोध?
उसमें देखना शुरू में हमारी जो गुरु प्रणाली है उसमें केवल 3 महापुरुषों के नाम के आगे बंदी छोड़ लगता है। शुरू में बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, और सबसे लास्ट में हम जयकारा लगाते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो बंदी छोड़ केवल 3 ही महापुरुषों के नाम के आगे लगता है। तो बंदी छोड़ कौन होता है? कबीर जी। तो गरीबदास जी खुद ही कबीर जी थे, बंदी छोड़ थे, और कबीर साहब खुद ही हैं बंदी छोड़, और संत रामपाल जी वर्तमान में खुद ही कबीर जी हैं, इसलिए हम इनको बंदी छोड़ कहते हैं। जो संत गरीबदास जी की अमृतवाणी रूप में है, इसी बात की पुष्टि कबीर सागर के संपादक कबीर पंथी श्री युगलानंद बिहारी जी की उस टिप्पणी से होती है जो उन्होंने अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की भूमिका में की है। कहा है कि कबीर पंथियों ने ही कबीर पंथ के ग्रंथों का नाश कर रखा है, अपने अपने मत अनुसार फेर बदल करके अपने मत को जोड़ा है। मेरे पास अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की कई प्रतियां रखी हैं जिनमें से एक दूसरे से मेल नहीं खा रही।